नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। देखिए आप लोगों की इस पे जो क्वेरीज आ रही थी, पहली क्वेरी थी ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, तो उसकी हम बात करेंगे, मतलब स्विंग ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। और जो लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहे थे, दोनों लोगों को मैं जवाब दूंगा। पहले आपको बता देता हूँ, 208 रुपये 25 पैसे पे आज क्लोजिंग मिली है इसको, जो कि लगभग 3.5% ऊपर है। ये 201 रुपये पे क्लोजिंग दिया था कल की डेट में, 204 रुपये पे आज ओपन हुआ, गैप अप किया है। ठीक है, बी वैप 206 रुपये 34 पैसे रहा, यानी कि खुलने के बाद लगातार ऊपर ही ऊपर इसने ट्रेड करने की पूरी कोशिश की है और लगभग आप 3.5% ऊपर आप इसको देख सकते हैं क्लोजिंग दिया है। अब आप लोगों की क्वेरी आती है, थोड़ा सा चार्ट पर चलते हैं। देखिए चार्ट अगर आप देखेंगे नीट एंड क्लीन, अगर आपको बिल्कुल भी थोड़ी सी भी अगर आप चार्ट की समझ रखते होंगे तो आपको पता होगा यहाँ पर ये एक ब्रेकआउट लेवल पे खड़ा है, यानी कि 208 इसके लिए एक ब्रेकआउट लेवल है। क्यों है वो आप पिछला डेटा जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर अटेम्प्ट किया था, लास्ट अटेम्प्ट, उससे पहले एक अटेम्प्ट किया, सेलिंग आ गई, यहाँ पर भी सेलिंग आई थी, उससे पहले वाले अटेम्प्ट में भी सेलिंग आ गई, फिर से सेलिंग आई, फिर से सेलिंग आई। जब से कोरोना का बॉटम इसने बनाया है, देखिए ये ऐसा स्टॉक है, ऐसे चुनिंदा स्टॉक्स में से एक है जिसने पैनिक सिचुएशन के बाद भी, जो कोरोना पैनिक सिचुएशन थी उसके बाद भी अपना लो मारा है। देखिए 23 तारीख का लो इसका था, आप देख सकते हैं 182 रुपये, बहुत उससे भी काफ़ी नीचे, मतलब उस सिचुएशन के बाद भी इसने 150 रुपये का लो मारा है। ठीक है, क्यों मारा वो भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद वहाँ से लगभग 30-32% ऊपर है, 208 रुपये पे इस वक्त इसकी क्लोजिंग हुई है। जिसको स्विंग ट्रेड लेना है, देखिए स्विंग ट्रेड लेने के दो क्राइटेरिया हैं। पहली चीज़, मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव होनी चाहिए। आपको मैं समझा देता हूँ, फ्लैट टू पॉजिटिव होने का मतलब, मार्केट अगर आज 10,400 पे है तो वो 10,400 पे ही रह जाए अगले एक हफ्ते, तो आपको जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है ये 230 रुपये का रेट दिखा सकता है। मतलब एग्जैक्टली मार्केट यहीं पर रहे, मार्केट में कोई सेलिंग प्रेशर ना जनरेट हो। मार्केट पॉजिटिव होता है तो ये 240 से 245 भी जा सकता है, यानी कि यहाँ से ये 10 से 12-15% तक का भी मूव आराम से, मतलब 10-12-15% जिस हिसाब से मार्केट चलती है आप समझ पा रहे होंगे, ये दे सकता है। ये स्विंग ट्रेड की बात हुई, प्योरली स्विंग ट्रेड की बात हुई। ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट वालों के पास आते हैं। देखो यार, मैं आपको बता देता हूँ, इन्वेस्टमेंट आप क्या देखकर करते हो, कंपनी का बिजनेस देखते हो पहली चीज़। ठीक है, उसके बाद पास्ट मतलब अभी जो रिसेंटली रिजल्ट्स आए हुए हैं आप वो सब देखते हो। बिजनेस तो आप देख रहे होगे कि भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा बैंक है, खाते भी इनके पास बहुत ज़्यादा है। मतलब ओवरऑल अगर आप एक बिजनेस पर्सपेक्टिव में सोचोगे तो इसकी मोनोपोली चलती है। सरकारी बैंक तो बात छोड़ो, प्राइवेट बैंक से भी ज़्यादा इनके पास सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और टेक्नोलॉजी भी ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी नहीं अडॉप्ट करते। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विजिट करते होंगे तो टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट करते हैं, लेकिन इनके पास दिक्कत क्या है, दिक्कत इनके बिजनेस में एक ही चीज़ की है कि ये सरकारी हैं। अब सरकारी का सेंस जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो आप खुद समझ पा रहे होगे। जब इनके यहाँ आप सर्विस लेने जाते होगे, नो डाउट कि सारी टेक्नोलॉजी इनको जो है वो पैसे से ही मिलेगी, पैसा ये इन्वेस्ट भी करते हैं, टेक्नोलॉजीज़ को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट भी करते हैं, लेकिन क्या जो इनके यहाँ वर्कर्स हैं, क्या वो वेल इक्विप्ड हैं, क्या वो सही से तैयार हैं आपको सेवा देने के लिए या आने वाले समय को सेवा देने के लिए। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि क्या इनके यहाँ इनोवेटिव थिंकिंग है, आप कहेंगे नो। ठीक है, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आप 1 3 5 साल 10 साल सोचते हो। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, इसका सीधा मतलब ये है कि ये जो हम इनको पैसा देते हैं उसका सही सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। मतलब आप समझ पा रहे हो ना, बस इनके यहाँ जो सैलरी फिक्स हो जाती है उसी पे इनके बंदे काम करते हैं, उनको कोई टारगेट नहीं दिया जाता, उनको कुछ इनोवेटिव करने के लिए नहीं बताया जाता। इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसमें दो बार सोच सकते हो। दो बार सोचने का सीधा मतलब ये है कि आपको अवॉइड करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, दो बार सोचने का सीधा मतलब यही होता है। ठीक है, अब आप रिसेंट के रिजल्ट्स देखोगे, मैंने बिजनेस की बात कर दी, बिजनेस में मोनोपोली है, सब कुछ है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब रिजल्ट्स की बात कर दी, उसके बाद कुछ और बातें करते हैं। रिजल्ट्स में अगर आप आकर देखेंगे बीएससी के वेबसाइट पर, हमें रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर सुधरे हैं और सिचुएशन जो है ना वो आपको लग रही होगी कि हाँ यार रिजल्ट अच्छे आए हैं तो बैंक परफॉर्म करेगा। देखिए इसीलिए मैंने स्विंग ट्रेड की बात कही। रिजल्ट जो होता है वो सेंटिमेंटल होता है, जो एक दो रिजल्ट्स में चीज़ें आती हैं, और जब आप इनके हिस्टोरिकल रिजल्ट्स देखेंगे, मतलब साल दर साल आप इनके रिजल्ट देखेंगे तो आपको लगेगा रिजल्ट इनका बड़ा ही सिक्लिकल रहता है। सिक्लिकल का मतलब कभी ऊपर कभी नीचे, कभी लॉस कभी प्रॉफिट। और ये आप क्यों आता है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो जो सरकारी बैंक होते हैं ना, वहाँ पर क्या होता है, सरकार कहीं भी फंसती है तो इनको आगे कर देती है, भैया हमें बचाओ, भैया इसको बचाओ, भैया इसको बचाओ। आप यस बैंक के केस में देख सकते हैं, सबसे पहले सरकार की नज़र स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ घूमी, भैया आओ
ये डूब रहे हैं, इनको बचाओ। तो आप सोचिए, आपके पास कोई ऐसा बंदा है, वो बिजनेस कर रहा है, आप कहोगे भैया इनके भी बिजनेस को बचाओ, इनके भी बिजनेस को बचाओ, वो अपने कोर बिजनेस पे फोकस ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, आप मान लेते हैं, आप कोई भी कुछ भी आप एकदम छोटा सा कोई काम करते हो, ठीक है, आप प्रोडक्ट ए बेचते हैं, कोई प्रोडक्ट ए जैसा ही कोई और प्रोडक्ट बेच रहा है, उसका प्रोडक्ट सही से बिक नहीं रहा है, तो आप से सरकार ने कह दिया या आपके ऊपर जो लोग हैं उन्होंने कह दिया, आपके बॉस ने कह दिया भैया इनके भी बिजनेस को जरा बिकवाओ, तो आप अपने कोर बिजनेस पे जब फोकस नहीं कर पाओगे। देखो मैं एकदम आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो लोग टेक्निकल टर्म ढूंढ रहे हैं उनके लिए अलग पार्ट बना दूंगा, मैं बिल्कुल बिगनर्स को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आपको थोड़ा सा मतलब इलॉजिकल चीज़ें लग सकती हैं, लेकिन आपको समझना है, बस कॉपरेट करिएगा थोड़ा सा। देखिए अब उनको क्या कहा गया, भैया इनके बिजनेस को संभालो, तो आप एक बात बताइए, क्या आप अपने बिजनेस पे एग्जैक्ट फोकस दिखा पाओगे? नहीं दिखा पाओगे। इसलिए रिजल्ट्स को आप किनारे रखिए, बिजनेस भी ये सही से मतलब जितना सही प्राइवेट बैंक्स कर लेंगे बिजनेस, यही बैंकिंग का बिजनेस ये नहीं कर पाएंगे, और इसमें सरकार की घोंच पेंच होती है, आपको ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आपको मैंने दोनों बातें समझा दी, अब मैं फिर से आपको चार्ट पर लेकर आता हूँ। मैं ये बातें क्यों कर रहा था, आपको चार्ट पर ले चल के मंथली कैंडल पे मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, और मंथली कैंडल पे जो सिचुएशन है वही देखकर आप समझ जाएंगे मैं इसमें स्विंग ट्रेड की बात क्यों कर रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेडिंग आप कर सकते हो, स्विंग ट्रेड कर सकते हो, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के बारे में मत सोचना, आपका पैसा वहीं का वहीं रह जाएगा। क्यों रह जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, बहुत पीछे नहीं चलूँगा मैं, 2008 के क्राइसिस में जो सिचुएशन बनी, ठीक है, बद से बदतर सिचुएशन बन गई, 226 से 100 रुपये पे आ गया था। ठीक है, 200-250 के आसपास से ये रेट था, 250 के आसपास, हाँ 250 से ये 100 रुपये पे आ गया। ठीक है, फिर 100 से 2011 के आसपास ना, हाँ 2011 में 100 से ये 350 गया था। ठीक है, मैं वही बात बता रहा हूँ, 2011 में 350 गया, उसके बाद 2012 में ये वापस 162 आ गया। ठीक है, आप देखते चलिए, फिर वहाँ पर टाइम बिताया है 150-60 की रेंज से, फिर से ये 350 मारने की कोशिश किया, कहाँ, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बन के आए। ठीक है, अब उसके बाद क्या सिचुएशन बनी आपको सब पता है, कैसे नोटबंदी ने इसको इम्पैक्ट कर दिया, उसके बाद फिर क्या सिचुएशन बनती है आपको सारी चीज़ें पता हैं, नोटबंदी सारी चीज़ें इसी में होती रहीं और ये उसी प्राइस रेंज में घूमता रहा। ठीक है, अब जब कोरोना क्राइसिस आया तो इसका रेट अचानक से फॉल किया, फिर से 150 रुपये पे आ गया। आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पर ये 2008 की क्राइसिस में गिर के खड़ा हुआ था, वहीं पर ये मतलब कोरोना क्राइसिस में आकर खड़ा हो गया। तो आप बताइए, आपका बैंक जब परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है, मतलब शेयर मार्केट में रियल सिनारियो में क्या सिचुएशन बनती है उसके लिए कभी और वीडियो बना देंगे, तो आपको इसको अवॉइड करने की ज़रूरत है। लॉन्ग टर्म की मैं बात कर रहा हूँ। स्विंग ट्रेड अगर कोई एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जोन समझता होगा, वो यहाँ ख़रीदा होगा, यहाँ ख़रीदा होगा, मैं इस रेंज की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप बिल्कुल बॉटम पे खरीद लोगे। ठीक है, मैं इस रेंज में खरीदने की बात कर रहा हूँ, वो इस रेंज में भी अभी खरीदने की ही बात सोचेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म सोचोगे तो हो सकता है कि आपको 330, 340, 350 का रेट दिखा दे। तो अभी के हिसाब से क्या सिचुएशन है, देखिए नीचे से ये 30-35% ऊपर आ चुका है, तो इस वक्त फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। मैंने आपको पुरानी वीडियोज़ में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, बैंकिंग सेक्टर पे प्रेशर भयंकर आ सकता है, और अगर कुछ ना कुछ बहुत गड़बड़ हुआ तो सरकार फिर से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ ही आँख उठाकर देखेगी, भैया बचाओ लोगों को, ऐसे करो वैसे करो, देश की मदद करो, सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर संभाली जाएगी, या जो अन्य सरकारी बैंक हैं उनको दी जाती हैं जिम्मेदारियाँ। तो आपको ध्यान देना है। अब अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के तर्ज पे ही बिजनेस चाहते हो, मतलब कुछ बड़ा ही सोचना चाहते हो, या इन्हीं के नाम के साथ जाना चाहते हो, क्या कुछ इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का तमगा ही चाहते हो और वहाँ से परफॉर्मेंस खींच के निचोड़ना चाहते हो, ठीक है, मतलब आपका स्टॉक जो है वो परफॉर्म करके दिखाए, ये स्टॉक परफॉर्म नहीं करेगा ऐसा मैं पर्सनली मानता हूँ, इसलिए आपको सलाह दे रहा हूँ, पर्सनल सलाह। आप स्विंग ट्रेड शॉर्ट टू मीडियम टर्म रख सकते हो इसको, ऐसा नहीं है कि स्टॉक बुरा है, क्योंकि स्टॉक में लिक्विडिटी है, इसलिए आप ट्रेडिंग भी कर सकते हो, चाहे स्विंग ट्रेड हो चाहे इंट्राडे ट्रेड हो। और अगर आपको इसमें बड़ा पैसा बनाना है तो ऑप्शन की एक रणनीति होती है, जहाँ पर आप ऑप्शन बेचकर इसमें रेगुलर इनकम भी जनरेट कर सकते हो। सारी चीज़ें हैं, सारी संभावनाएं हैं, जो भी आपको समझना हो आप हमारी वेबसाइट niftyindia.in पर जाइएगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई तो नाम, ईमेल आईडी, मैसेज जरूर छोड़िएगा, आपको क्या चीज़ नहीं समझ में आई हम आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। टारगेट मत ढूंढो, आप लोग पूछते हो टारगेट क्या है, टारगेट मैं भी बता दूँ 240 है, 260 है, 300 है, आएगा नहीं तो मैं कह दूँगा बाजार नेगेटिव हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो आप टारगेट के पीछे मत पड़ा करो, आप देखा करो सही जगह खरीद रहे हो कि नहीं। आपको अगर वो जगह पसंद है, आप पहले देख लो कितने पिछले 15 दिन में क्या मूवमेंट रहा है, पिछले
15 महीने में क्या मूवमेंट रहा है, ये सारी चीज़ें जब आप देख कर लोगे ना, 15 हफ्तों में क्या मूवमेंट रहा है, तो आप सही स्टॉक को सही जगह पर लेने की कोशिश कर लोगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टॉक बुरा नहीं है, बस परफॉर्मेंस चार्ट पर लॉन्ग टर्म में नहीं देता है, इसलिए आपको कुछ और रणनीति लगानी है, पैसा कमा सकते हो आप इसमें। अब अगर इन्हीं के नाम के साथ जाना है तो मैं आपको 2 स्टॉक्स बता रहा हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, देखिए ये सरकारी नहीं है, आप बिल्कुल इसमें ध्यान दीजिएगा। और इनका SBI कार्ड जो अभी रिसेंटली IPO आया था, इन दोनों को आप बिल्कुल प्रेफर कर सकते हो, लेकिन अभी नहीं गिरावट में। तो ठीक है, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज में। आई होप आपको मैं चीज़ें समझा पाया हूँगा। अगर नहीं समझ में आई तो हमारी वेबसाइट पर जाकर जरूर क्वेरी छोड़िएगा। अगर टेलीग्राम पर जुड़ना है तो आस्क इनोसेंट इन्वेस्टर ये सर्च कर लीजिए और डायरेक्टली मुझसे आप सवाल पूछ सकते हो अपना। तो बस यार अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से, तब तक के लिए बाय बाय।